दर्शक बंधु, पहली कुछ ऐसी है। राम अगर रावण के दामाद थे तो लड़ाई क्यों हुई? सीता अगर लक्ष्मण जी की बहन थी तो भौजाई कैसे हुई? प्रिय दर्शकों, अगर मैं आपसे कहूं कि रावण भगवान श्री राम के ससुर थे तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर कहूं कि सीता लक्ष्मण की बहन थी तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि फिर वो भाभी कैसे हुई? ये कोई कहानी नहीं, एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुनकर इंसान का दिमाग चकरा जाए। रामायण के वो राज जो कभी खुलकर सामने नहीं आए, वो रिश्ते जो दिखाई कुछ देते हैं मगर असल में कुछ और होते हैं। हर कोई कहता है रामायण युद्ध की कथा है, अधर्म पर धर्म की विजय, पर शायद ये सिर्फ आधा सच है। असली राज तो उस परत के नीचे छुपा है जहां रावण का डर, सीता का जन्म और लक्ष्मण का संबंध सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। क्यों हुआ युद्ध जब दोनों के बीच खून का रिश्ता था? क्या यह सिर्फ स्त्री हरण का बदला था या फिर कोई अधूरा इतिहास जिसे समय ने मिटा दिया? अब वो वक्त आ गया है जब इन सवालों का जवाब मिलेगा। पर एक एक परत खुलने के साथ आप खुद सोचो, जो अब तक सुना था क्या वो पूरा सच था या बस एक अधूरी कहानी? दर्शक बंधु, आज हम इस पहेली को विस्तार से जानेंगे और साथ ही हम सबसे पहले एक कथा के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के द्वारा रामायण में बताई गई उन 3 सीख को जानेंगे, जिसको अगर एक साधारण मनुष्य सुन ले तो उसकी पूरी जिंदगी में कभी उसके और उसके औलादों के ऊपर संकट नहीं आएगा। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे कि रामायण में स्पष्ट कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वो पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ये कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मनोहरपुर नामक एक नगर था जहां कृपा सिंधु नाम के परम प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा का राज्य था। राजा बहुत कुशल और दयालु शासक थे जो अपनी प्रजा का अत्यंत ध्यान रखते थे। इस कारण प्रजा भी उन्हें अपने पिता तुल्य मानकर बहुत स्नेह करती थी और उनके राज्य में सुख शांति बनी रहती थी। राजा के पिता कुछ समय पहले स्वर्ग सिधार गए थे और उसी कारण कृपा सिंधु को अचानक ही राज्य की बागडोर संभालनी पड़ी थी। वे उस समय पूर्णतः युवा अवस्था में थे। उनके पूज्य पिता ने अपने जीवन में अभी तक उनका विवाह नहीं किया था। ये नहीं कि वे अपने पुत्र का विवाह नहीं कराना चाहते थे, बल्कि वे प्रयासरत थे। परंतु एक विशेष बाधा थी जिसके कारण यह संभव नहीं हो सका। अब जब राजा कृपा सिंधु राज सिंहासन पर विराजमान हो गए थे, उनकी माता कल्याणी देवी राजमाता बन चुकी थी। अब पुत्र के विवाह की चिंता राजमाता को भीतर ही भीतर कष्ट दे रही थी। वे प्रायः अपने पुत्र के विवाह हेतु संत महात्माओं से मार्गदर्शन लिया करती थी, परंतु कारण कुछ ऐसा था कि कोई भी इस विषय में कुछ नहीं कर सकता था। उसका एक गूढ़ कारण था, जंग। असल के महात्मा ने कृपा सिंधु को एक गंभीर श्राप दे दिया था कि यदि उनका विवाह हुआ तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा जब छोटे थे और राजकुमार कहलाते थे तब उन्हें वन में शिकार करने की बुरी लत लग गई थी। राजकुमार दया सिंधु जब तक 1-2 हिरण का शिकार नहीं कर लेते उन्हें संतोष नहीं होता था। राजमाता ने अपने पुत्र को अनेक बार समझाया कि बेटा हिंसा करना एक बड़ा पाप है। केवल अपने मन के सुख के लिए किसी जीव को मारना उचित नहीं। यह धर्म के मार्ग से भटकना है। तुम अपने मन को सेवा और शासन के कार्यों में लगाओ। परंतु राजकुमार तो वीरता की भावनाओं में डूबे रहते थे। वे अपनी माता से कहते, मां, हम क्षत्रिय हैं, युद्ध और शौर्य हमारा धर्म है। यदि हम हिंसा से डरने लगे तो कल को कोई साधारण व्यक्ति हमें अपमानित कर सिंहासन से उतार देगा। हम शिकार इसलिए नहीं करते कि हमें हिंसा में आनंद आता है, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि रक्त देखकर भय ना लगे। यदि भविष्य में किसी दुष्ट राजा ने हमारे राज्य पर आक्रमण किया तो हम निर्भय होकर उसका सामना कर सके। राजमाता ने उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारी बात में कुछ सच्चाई है, परंतु ये मार्ग संपूर्ण रूप से उचित नहीं है, इसलिए शिकार को धीरे धीरे कम करो। महीने में 1-2 बार जाओ, फिर इसे घटाकर वर्ष में 1-2 बार करो। और सबसे बड़ी बात, कभी भी किसी तपस्वी संत के आश्रम के पास
भूल कर भी शिकार मत करना। संत जन बहुत से जीव जंतुओं को पालते हैं। वे हिरण से लेकर शेर तक को पाल लेते हैं, यहां तक कि चूहे बिल्ली तक भी उनके प्रिय होते हैं। इसलिए तुम नहीं जान पाओगे कि कौन पालतू है और कौन नहीं। इसीलिए कभी भी आश्रम के निकट मत जाना। राजकुमार बोले, मां, मैं आपकी बात का पूरा ध्यान रखूंगा। इस प्रकार राजकुमार दया सिंधु जब भी शिकार को जाते महात्मा के आश्रम से बहुत दूरी बनाकर रखते। लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है। जीवन मरण, मान अपमान, लाभ हानिज सब पहले से ही प्रभु की इच्छा से तय होता है। जिसे जहां पहुंचना होता है वो वहां पहुंच ही जाता है। एक दिन राजकुमार शिकार के लिए वन में गए। उस समय उनकी आयु मात्र 13 वर्ष की थी। उन्हें संसार के नियमों और जीवन के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान नहीं था। यद्यपि मां ने बहुत समझाया था कि आश्रम के पास मत जाना, परंतु उस दिन वो बात उनके मन से उतर गई थी। वन में उन्हें एक सुंदर हिरण दिखाई दिया और वे उसका पीछा करने लगे। वो हिरण बहुत तेज दौड़ा और सीधे उसी ओर भागा जहां एक सिद्ध तपस्वी महात्मा का आश्रम था। ये कोई साधारण हिरण नहीं था, वो महात्मा का अत्यंत प्रिय हिरण था जिसे वे पुत्रवत स्नेह करते थे। राजकुमार को उस समय कुछ नहीं सूझ रहा था, उन्हें केवल हिरण दिख रहा था। वे दौड़े और जैसे ही अवसर मिला उन्होंने उस पर बाण चला दिया। बाण लगते ही वो हिरण भागते भागते महात्मा की गोद में गिर पड़ा और वही प्राण त्याग दिए। महात्मा का हृदय दुख से भर उठा, वे क्रोध से कांप उठे। वे तप के बल से राजकुमार को भस्म कर देना चाहते थे, परंतु बालक की अल्पायु देखकर उनके मन में करुणा भी उमड़ पड़ी। वे बोले, अरे बालक, तूने मेरे जीवन से प्रिय हिरण की हत्या कर दी। मेरा मन तो कर रहा है कि अभी तुझे अपने तप से भस्म कर दूं, लेकिन तेरी आयु देखकर मैं तुझे दंड नहीं दूंगा। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि तू मेरे कोप से बच जाएगा। अब तुझे मेरे श्राप का सामना करना होगा। महात्मा बहुत अधिक क्रोधित हो उठे और तप के प्रभाव से श्राप दे डाला। अरे राजकुमार, तू जिस स्त्री को विवाह कर रानी बनाएगा और जिसके समीप आएगा उसी दिन तेरा देहांत हो जाएगा। महात्मा ने कहा, इससे पहले कि मेरे से और कोई कठोर वचन निकल जाए, मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ। राजकुमार महात्मा के तेज और क्रोध से बहुत भयभीत हो गया। वो उसी क्षण वहां से चल पड़ा। उसके मन में बार बार मां की कही बातें गूंज रही थी। बेटा, संतों के आश्रम के पास भूल से भी मत जाना। अब राजकुमार पर महात्मा का श्राप लग चुका था। महात्मा के वचनों के अनुसार अब उसे जीवन भर अविवाहित रहना था। राजकुमार बहुत उदास मन से महल लौट आया। जब उसके माता पिता ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने सारी घटना सच्चाई से कह सुनाई। राजा जानते थे कि वो महात्मा बहुत तेजस्वी है और बहुत क्रोधी भी। उनके सामने कोई कुछ कहने का साहस नहीं कर सकता और ना ही कोई उनके श्राप को बदलने का उपाय पूछ सकता है। फिर भी अपने पुत्र के कल्याण के लिए राजा ने अपनी धर्म पत्नी रानी को महात्मा के पास भेजा, परंतु महात्मा अब भी अग्नि समान क्रोध में भरे हुए थे। रानी से बोले, इससे पहले कि मेरे वचनों से और कोई श्राप निकलकर राज परिवार को लगे, तू मेरी आंखों के सामने से चली जा और फिर कभी यहां आने का प्रयास मत करना। राजा अपने पुत्र के इस श्राप को लेकर अत्यंत चिंतित रहने लगे थे। वे समय समय पर अपने दरबारियों को भी महात्मा के पास भेजते रहे ताकि कोई उपाय निकले, परंतु महात्मा अपने निर्णय पर अडिग थे। वे किसी भी उपाय के लिए तैयार नहीं थे। राजा चिंता में पड़ते पड़ते अस्वस्थ रहने लगे और अंततः एक दिन उनका देहांत हो गया। अब क्योंकि राजा का कोई दूसरा पुत्र नहीं था, इसलिए एकमात्र राजकुमार दया सिंधु को ही गद्दी संभालनी पड़ी। राजकुमार अब राजा तो बन गया, परंतु विवाह नहीं कर सकता था, और यदि विवाह करता तो उसी दिन मृत्यु निश्चित थी। बिना रानी के राजकाज कैसे चलेगा, ये सोच सोचकर राजमाता का हृदय व्याकुल रहता था। हर माता चाहती है कि उसका पुत्र विवाह कर एक सुंदर सदाचारी पत्नी पाए, लेकिन यहां तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। राजमाता ने महात्मा की मना करने के बाद भी कई बार उनसे मिलने का प्रयास किया, लेकिन महात्मा अब भी अपनी बात पर दृढ़ थे। वे किसी उपाय के लिए भी तैयार नहीं थे। कई बार राज्य के वृद्ध
और अनुभवशील मंत्री भी महात्मा के पास गए। उन्होंने विनम्रता से महात्मा से निवेदन किया, हे महात्मन, आप तो दया के सागर हैं, कृपा कीजिए। जब ये गलती हुई थी तब वो अबोध बालक था। उसे ये ज्ञात नहीं था कि संतों के आश्रम के पास शिकार नहीं करना चाहिए। बस उससे ये पाप हो गया। अब आप कृपा करके इस अपराध को क्षमा करें और कोई उपाय बताएं जिससे वो श्राप से मुक्त हो सके। परंतु महात्मा अपने वचनों पर अडिग रहे। उन्होंने मंत्री को भी साफ शब्दों में मना कर दिया, तुम लोग अब यहां से जाओ, मुझे उस राजा पर कोई दया नहीं है। महात्मा बोले, ऐसे निरंकुश राजाओं और उनके राज्य का अंत यही है कि उनकी वंश बेल ही समाप्त हो जाए और फिर प्रजा में से ही कोई योग्य जन राजा बने। मंत्री निराश होकर लौट आए। राजमाता ने भी ये मान लिया था कि महात्मा अपनी बात से हटने वाले नहीं हैं। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। उधर राज्य में एक भयंकर अकाल पड़ गया था। प्रजा ने पहले से अन्न संग्रह नहीं किया था, इसलिए अब उनके घरों में भोजन नहीं बचा था। भूख के कारण लोग बहुत कष्ट में थे। वे अब राज दरबार की ओर आशा भरी निगाहों से देखने लगे थे। राजमाता ने तुरंत ही भूखों के लिए लंगर की व्यवस्था करवाई और गरीब किसानों को अन्न भी उपलब्ध कराया। उधर महात्मा का एक शिष्य था, उत्तम। वो पहले गांव गांव भिक्षा मांगकर अपने आश्रम लौटता था, परंतु अब उसे कहीं से भी कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उत्तम को सलाह दी, तुम व्यर्थ ही इधर उधर भटक रहे हो। सभी जानते हैं कि भयंकर अकाल पड़ा है। कोई भी व्यक्ति अपने घर के लिए अन्न नहीं जुटा पा रहा है। हम सब रोज राज दरबार के पास चक्कर लगाते हैं, वही भोजन भी मिल जाता है और अन्न भी। और तुम तो महात्मा के शिष्य हो, तुम्हें राजमहल में प्रवेश से कोई नहीं रोकेगा। तुम सीधे राजमाता से जाकर भिक्षा मांग लो। शिष्य उत्तम को यह बात ठीक लगी। उसने सोचा, मैं व्यर्थ ही गांव गांव घूम रहा हूं, और वो सीधा राज दरबार की ओर चल पड़ा। जब उत्तम राजमहल पहुंचा, उस समय राजमाता स्वयं दरबार में उपस्थित थी। शिष्य उत्तम ने उन्हें नम्रता से प्रणाम किया और कहा, माता, मैं वन में रहने वाले महात्मा का शिष्य हूं। मैं भिक्षा की याचना हेतु आपके चरणों में आया हूं। शिष्य के मुख से ये वचन सुनकर राजमाता का हृदय प्रसन्नता से भर उठा। कुछ देर ध्यान में डूबी, फिर मुस्कुराई और बोली, हे शिष्य, आज वर्षों बाद कोई महात्मा के आश्रम से इस राज दरबार में आया है। ये मेरे लिए अपार आनंद की बात है। मैं तुझे मनचाही वस्तु देने को तैयार हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना है। मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे बहुत समय से विचलित करता है। राजमाता ने आगे कहा, क्या महात्मा सदा ही क्रोध में रहते हैं, या वे भी किसी से स्नेह करते हैं? क्या उनके जीवन में भी कोई ऐसी प्रिय वस्तु है जिससे उन्हें गहरा प्रेम हो? तब शिष्य उत्तम ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, मातेश्वरी, महात्मा भीतर से बहुत ही करुणामय और कृपालु है, परंतु जब कोई उन्हें रुष्ट कर देता है तो वे उसे कभी क्षमा नहीं करते। ऐसे व्यक्ति से वे फिर कभी बात नहीं करते, उसका दर्शन तक नहीं करना चाहते और आश्रम के पास आने तक की अनुमति नहीं देते। कोई शिष्य गलती करता है तो उसे भी आश्रम से बाहर निकाल देते हैं। थोड़ा रुककर शिष्य ने कहा, लेकिन एक ऐसा भी है जिससे वो अत्यंत प्रेम करते हैं, जिसकी कोई भी गलती वे क्षमा कर देते हैं, और यदि वो रूठ जाए तो उसे मनाने के लिए घंटों लग जाते हैं। राजमाता ने कौतूहल से पूछा, कौन है वह जिससे महात्मा को इतना अधिक स्नेह है? शिष्य बोला, माता, वो कोई और नहीं, महात्मा की अपनी पुत्री गीतांजलि है। वो उनके प्राणों से भी अधिक प्रिय है। अब वो बड़ी हो चुकी है, परंतु अब भी उनसे बच्चों जैसी जिद करती है। महात्मा उसके बिना जीने की कल्पना तक नहीं कर सकते। आजकल महात्मा उसकी शादी की चिंता में है, लेकिन गीतांजलि ने स्पष्ट कहा है कि उसे विवाह नहीं करना है। वो तो साध्वी बनकर तप के मार्ग पर चलना चाहती है। राजमाता को बस इतना ही जानना था। इस जानकारी ने उनके हृदय में आशा की किरण जगा दी थी। राजमाता ने अपना वचन निभाते हुए कहा कि शिष्य, अब मांग लो जो कुछ तुम्हें चाहिए। शिष्य बोला, मातेश्वरी, मुझे धन की कोई इच्छा नहीं, बस कृपा करके एक थैला अन्न का दान दे, जिससे आश्रम के लिए भिक्षा पूरी हो जाए। राजमाता ने श्रद्धा भाव से शिष्य को अन्न दान किया और विदा कर दिया। फिर वे सीधे अपने कक्ष में गई
और अपने पुत्र दया सिंधु को बुलाकर बोली, बेटा, बहुत सोच विचार के बाद मैंने तेरे विवाह का एक उपाय ढूंढ निकाला है। दया सिंधु बोले, मां, आप जानती हैं कि मेरा विवाह ना किसी राजकुमारी से हो सकता है, ना किसी सामान्य कन्या से। राजमाता मुस्कुराकर बोली, बेटा, ऐसी बातें मत कहो। मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि मैं जो उपाय बताने जा रही हूं वो सच में अंतिम आशा है। जंगल में जो महात्मा है जिनका तूने अपराध किया था, उनकी एक कन्या है, गीतांजलि। महात्मा उसे प्राणों से भी बढ़कर चाहते हैं। उनकी संपूर्ण ममता, उनका संपूर्ण प्रेम उसी में समाया है। अगर तू गीतांजलि से सच्चा प्रेम करेगा और उसे अपने सच्चे भावों से अपने निकट लाएगा तो संभव है वो भी तुझसे प्रेम करने लगेगी। जब वो तुझसे प्रेम करेगी और यदि तुम दोनों विवाह का निर्णय ले लोगे तो महात्मा भी किसी ना किसी उपाय से उस श्राप का समाधान निकाल ही देंगे। दया सिंधु बोले, मां, ये तो छल होगा, ये तो विश्वासघात जैसा है। राजमाता ने शांत स्वर में कहा, बेटा, ये कोई छल नहीं है। मैं तो तुझसे कह रही हूं कि गीतांजलि को तू सच्चे मन से अपनी रानी बना। उससे प्रेम करना और किसी को जीवन संगिनी बनाना छल नहीं, बल्कि ये तो सबसे पवित्र कर्म है। सच्चा प्रेम तो पूजा है, आराधना है। अपनी प्रियतमा को पत्नी बनाना, उसे सम्मान देना, ये तो सबसे बड़ा पुण्य है। और सोच, गीतांजलि जैसी तपस्विनी, सुंदर और गुणी कन्या यदि इस विशाल साम्राज्य की रानी बने तो ये उसका सौभाग्य भी होगा। जहां प्रेम है वही भगवान का वास होता है। जहां क्रोध रहता है वहां राक्षसी प्रवृत्तियां बसती है। बेटा, प्रेम की शक्ति सबसे महान होती है। प्रेम से ही भगवान को पाया जा सकता है। अब तू अपने को बदल। अब तेरा शिकार जीव जंतु नहीं, प्रेम होना चाहिए। देखना, अगर तू सच्चे भावों से गीतांजलि को चाहेगा तो वो स्वयं तेरे पास खिंची चली आएगी। दया सिंधु ने मां की बात को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया और अब वो प्रतिदिन वन की ओर जाने लगा। लेकिन इस बार उसका लक्ष्य किसी पशु का शिकार नहीं था। इस बार उसके हृदय में प्रेम का बीज था। उसका ध्यान अब महात्मा की कन्या गीतांजलि की ओर था। महात्मा की कुटिया के ठीक उत्तर दिशा में एक पवित्र सरोवर था, जहां गीतांजलि प्रतिदिन जल लेने जाती थी। वही वह स्नान करती, वन से फूल और फल भी चुन लाती। वो इतनी शांत और एकाग्र रहती कि कभी इधर उधर दृष्टि तक नहीं डालती। उसे ये आभास भी नहीं होता था कि कोई उसके आसपास है। राजमाता की आज्ञानुसार अब दया सिंधु प्रतिदिन उस क्षेत्र में विचरण करने लगा जहां महात्मा की कुटिया थी। वो कई बार गीतांजलि के पास से होकर गुजरा। कभी कभी तो सामने आकर रास्ते में खड़ा हो जाता, परंतु गीतांजलि बिना कुछ बोले सिर झुकाए रास्ता बदलकर चली जाती। उसने एक बार भी राजा की ओर दृष्टि नहीं डाली। राजा दया सिंधु बहुत ही उलझन में पड़ गया। वो लौटकर राजमाता के पास आया और बोला, मां, मेरी बात वहां चलने वाली नहीं है। गीतांजलि तो अपने पिता से भी अधिक तपस्विनी और विरक्त स्वभाव की है। उसे तो अपने आसपास क्या हो रहा है इसका भी भान नहीं है। वो किसी दूसरी ही दुनिया में मगन रहती है। राजा आगे बोला, मां, एक सन्यासिनी ना तो प्रेम कर सकती है, ना ही किसी की पत्नी बन सकती है। वहां तो मेरा सारा प्रयास व्यर्थ है। राजमाता ने शांत और स्नेहमयी स्वर में कहा, बेटा, तुझे प्रेम करना आता ही नहीं। सच्चा प्रेम तो पत्थर में भी भगवान को प्रकट कर देता है। तुम अपने प्रयास को मत छोड़ो। देखो, एक दिन में ना कोई बाग फलता है, ना ही किसान की फसल तैयार होती है। एक माली भी फूल खिलाने के लिए धैर्य रखता है। हर शुभ कार्य में समय लगता है। तुम्हें एक दो दिन नहीं बल्कि वर्षों तक प्रयास करना पड़ सकता है। समझ लो, तुम्हारी जीवन की डोर अब उसी कन्या से बंध चुकी है। जिस दिन तुम उसे पत्नी बना लोगे, जान लेना तुमने 1000 यज्ञों का पुण्य प्राप्त कर लिया। राजा ने मां के वचनों को श्रद्धा से सुना और एक बार फिर वन की ओर चल पड़ा। अब वो प्रतिदिन आश्रम के आसपास जाता और धीरे धीरे उसके मन में तप और प्रेम दोनों का समावेश होता जा रहा था। गर्मियों के दिन थे। थोड़ी ही देर में राजा को प्यास लग गई। वो सरोवर की ओर पानी पीने चला गया। हालांकि वो गया तो जल पीने के लिए था, परंतु उसका ध्यान गीतांजलि पर लगा हुआ था। गीतांजलि उसी समय सरोवर से जल भर रही थी। राजा जैसे ही सरोवर में उतरा, सहसा उसका पांव किसी जीव ने पकड़ लिया।
उसने नीचे देखा, वो घड़ियाल था। राजा के होश उड़ गए, उसका शरीर कांपने लगा। उसे अपने प्राणों की कोई आशा नहीं दिखी। घड़ियाल उसे खींचते खींचते सरोवर के बीच की ओर ले जाने लगा। संयोगवश गीतांजलि की दृष्टि उस ओर पड़ी। उसने देखा कि एक व्यक्ति को घड़ियाल खींचे जा रहा है। जब गीतांजलि ने पहचाना कि वह राजा है, तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। वो तुरंत बोल उठी थी, जलचर, इस राजा को छोड़ दो। यदि तुम्हें बहुत भूख लगी है तो मुझे खा लो, परंतु इस राजा को मत खाओ। ये मारा गया तो मेरे पिता का नाम कलंकित हो जाएगा, मेरे पिता की कीर्ति पर दाग लग जाएगा। ऐसा लगता था जैसे घड़ियाल भी गीतांजलि के वचनों को ध्यान से सुन रहा था। वो शांत हो गया और उसने राजा को छोड़ दिया। फिर वो जल की गहराई में समा गया। राजा किसी तरह तैरकर किनारे आया। उसका शरीर कांप रहा था, मुख से बोल तक नहीं फूट रहे थे। कांपते हुए स्वर में राजा बोला, देवी, आपने मुझ पर अत्यंत महान कृपा की है। यदि आप यहां नहीं होती तो मैं इस समय जीवित ना होता। आपने संकट की घड़ी में मेरी रक्षा की है। मैं आपके इसके उपकार का ऋणी हूं। आप मुझे बताइए, इस उपकार का बदला मैं कैसे आपको चुकाऊं? गीतांजलि ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, राजन, ये कोई उपकार नहीं है, ये तो मनुष्य का कर्तव्य है। जब कोई विपत्ति में हो तो उसकी सहायता करना धर्म होता है। मनुष्य का जीवन ही सेवा और परोपकार के लिए मिला है। यदि मैं किसी संकटग्रस्त की रक्षा कर सकूं, आप इसे उपकार समझ रहे हैं। ये आपकी महानता है। आप शायद घड़ियाल के भय से जल नहीं पी सके होंगे। आइए मैं स्वयं आपको जल पिलाती हूं। पहले आप शांति से बैठे और जल ग्रहण कीजिए। गीतांजलि ने बड़े स्नेह से राजा को जल पिलाया। राजा को पहले यह भ्रम था कि गीतांजलि को अपने रूप पर अभिमान है, इसलिए वो किसी की ओर देखती तक नहीं। मगर आज राजा ने स्वयं देखा कि महात्मा की ये कन्या तो जितनी सुंदर है, उतना ही उसका मन भी कोमल और निर्मल है। उसमें तो अहंकार की तो एक रेखा भी नहीं है। इतना बड़ा उपकार कर रही है और उसे साधारण बात कहकर टाल रही है। गीतांजलि ने कहा, राजन, अब आप स्वस्थ हैं और अब आप अपने मार्ग पर जा सकते हैं। फिर वो धीरे से अपना घड़ा उठाकर वहां से चली गई। राजा उसे बस जाता हुआ देखता रह गया। अब दया सिंधु के मन में यह दृढ़ संकल्प बन चुका था कि चाहे कुछ भी हो, मेरी रानी तो यही बनेगी। उसके कानों में अब भी गीतांजलि के मधुर वचन गूंज रहे थे, घड़ियाल, इस राजा को छोड़ दो। अगर भूख लगी है तो मुझे खा लो। वो राजमहल लौट आया और सारा वृत्तांत अपनी माता को बताया। राजमाता ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, अब तू अपनी मंजिल के बहुत निकट है। तुझे अपने प्रयास में लगे रहना है। दूसरे दिन राजा फिर सरोवर के पास पहुंच गया। उस समय गीतांजलि सरोवर में स्नान कर रही थी। राजा गीतांजलि के स्मरण में इतना डूबा हुआ था कि उसे यह भी याद ना रहा कि स्नान करती स्त्री की ओर दृष्टि डालना मर्यादा के विपरीत है। वो उसे स्नान करते हुए निहारने लगा। गीतांजलि ने जब देखा कि राजा उसकी ओर देख रहा है तो वो थोड़ी असहज हो गई और बोली, राजन, आपको यह विदित होना चाहिए कि जहां स्त्रियां सरोवर या नदी में स्नान कर रही हो, वहां किसी पुरुष को नहीं जाना चाहिए। यह धर्म की मर्यादा के विपरीत है। स्नान करती स्त्री को देखना बहुत बड़ा पाप है। आप एक राजा है, आपकी जिम्मेदारी प्रजा की रक्षा करना है, ना कि उनकी मर्यादा को भंग करना। कृपया आप अभी यहां से चले जाएं। गीतांजलि की बात सुनकर राजा को अपनी भूल का गहरा एहसास हुआ। उसने तुरंत क्षमा मांगी और श्रद्धा भाव से सिर झुकाकर लौट गया। लेकिन अब उसके हृदय में गीतांजलि की स्नान करती हुई छवि बस गई थी। उसका मन बार बार उस रूप के दर्शन की ओर खींचने लगा। अब वो प्रतिदिन उसी समय सरोवर आता और छुपकर गीतांजलि को देखता, फिर लौट जाता। इस तरह 2 सप्ताह बीत गए। हालांकि गीतांजलि जान चुकी थी कि राजा प्रतिदिन उसे छुपकर देख रहा है, लेकिन वो दूर खड़ा होता था, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाती थी। एक दिन राजा झाड़ियों में छुपा हुआ था और जब वो अपने पूर्व के समान दर्शन कर लौटने लगा, तभी गीतांजलि ने उसे पुकार लिया, राजन, जरा ठहरिए। शायद आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए आपसे ये आशा की जाती है कि आप मर्यादा का पालन करेंगे। तो बताइए, आप अपनी मर्यादा को क्यों तोड़ते हैं? रोज मुझे देखने क्यों आते हैं?
क्या हो गया है आपको? राजा सामने आया, सिर झुकाकर बोला, देवी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं यही राज्य का राजा दया सिंधु हूं। सत्य तो यह है कि मुझे आपसे सच्चा प्रेम हो गया है। मैं आपको देखे बिना रह ही नहीं सकता। मेरा मन अनायास आपकी ओर खिंचा चला आता है। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। गीतांजलि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, ये तो आपने एक बहुत ही भारी रोग अपने भीतर पाल लिया है। आप एक राजा है, आपको किसी राजकुमारी से विवाह के बारे में सोचना चाहिए। राजा ने उत्तर दिया, जो हृदय में बस जाए वही मेरे लिए राजकुमारी है। राजकुमारी कोई स्वर्ग से उतरी हुई देवी नहीं होती, वो भी एक साधारण कन्या होती है। आप मेरे हृदय में स्थान बना चुकी है। अब आप ही मेरी रानी है। कृपा करके केवल एक बार हां कह दीजिए, मैं जीवन भर के लिए धन्य हो जाऊंगा। गीतांजलि बोली, राजन, ये कार्य मेरे लिए अत्यंत कठिन है। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि चाह कर भी मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकती। यदि आपको मुझसे स्नेह है तो आपको मेरे पूज्य पिता से इस विषय में बात करनी होगी। इसके लिए आपको उनके पास जाना होगा। राजा बोला, देवी, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपके पूज्य पिता का सामना कर सकूं, और विवाह की बात करना तो मेरे लिए बहुत दूर की बात है। गीतांजलि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, कोई पुत्री अपने पिता से विवाह की बात कैसे कर सकती है? यह कार्य तो आपको ही करना होगा। अभी आप कृपया यहां से चले जाइए। मुझे अपने गीले वस्त्र बदलने हैं। इस विषय पर हम फिर कभी विचार करेंगे, किंतु कृपा कर आप इस प्रकार स्नान करते समय मुझसे ना मिला करें। यदि किसी ने देख लिया तो आपके लिए भी संकट खड़ा हो सकता है, और मेरे लिए तो कुटिया से बाहर निकलना कठिन हो जाएगा। राजा के लिए गीतांजलि का इतना कहना ही बहुत था। इस पर फिर विचार करेंगे। ये शब्द ही उसके लिए सहमति के समान थे। उसके मन में जो कई महीनों से उथल पुथल चल रही थी, वो अब शांत हो गई थी। जो कन्या कभी उसकी ओर देखती तक नहीं थी, वो अब उससे बात करने लगी थी। राजा अपनी आदत के अनुसार दूसरे दिन फिर सरोवर पहुंचा। गीतांजलि बोली, राजन, आप इस प्रकार छुप छुप कर कब तक मुझे देखोगे? मैंने आपको कल भी समझाया था कि यदि किसी ने हमें देख लिया तो मेरी बदनामी होगी और आपको मेरे पिता के कोप का सामना करना पड़ेगा। कृपया मेरी विवशता को भी समझिए, मुझ पर संदेह मत कीजिए। सच्चाई यह है कि मैं सदा भक्ति भाव में लीन रहने वाली कन्या हूं, परंतु ना जाने कैसे आपके प्रति मेरा मन आकर्षित होने लगा है। शायद प्रभु की इच्छा यही है कि मेरा ये प्रेम ही उनकी आराधना बन जाए, पर मैं स्वयं भी नहीं समझ पा रही कि हम इसे कैसे आरंभ करें। इसका परिणाम क्या होगा? आपको मेरे पिता से मिलने की शक्ति नहीं है और मुझ में भी वो साहस नहीं। इसलिए क्यों ना हम दोनों एक साथ जाकर उनके चरणों में गिरे और विवाह की अनुमति की याचना करें। राजा के लिए तो यह प्रस्ताव किसी वरदान से कम नहीं था। वो तो पहले से ही गीतांजलि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर था, और जब गीतांजलि ने स्वयं प्रेम प्रकट किया तो उसे लगा कि अब प्रभु की कृपा उस पर हो चुकी है। उसे यह भली भांति ज्ञात था कि महात्मा अपनी बेटी से असीम प्रेम करते हैं। यह बात गीतांजलि भी जानती थी। उसी समय दोनों महात्मा के पास पहुंचे। महात्मा उस समय ध्यान में लीन थे। गीतांजलि ने इशारे से राजा को समझाया, ये उचित अवसर है, बिना समय गवाए चलिए उनके चरण पकड़ते हैं। दोनों ने साथ मिलकर महात्मा के चरण पकड़ लिए। महात्मा चौंक उठे और बोले, बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? गीतांजलि बोली, पिताश्री, मैं अपने मन की दुर्बलता के आगे हार गई हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। मुझसे एक बड़ी भूल हो गई है। मैंने इस राजा से प्रेम कर लिया है। कृपया आप मुझे इनके साथ जीवन व्यतीत करने की अनुमति दें और अपना आशीर्वाद दें। महात्मा ने गहराई से ध्यान लगाया और देखा राजा के विवाह होते ही उसकी मृत्यु निश्चित है, और ये श्राप स्वयं उन्होंने ही दिया था। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, बेटी, ये क्या मूर्खता है? तू एक महात्मा की पुत्री है, एक तपस्विनी है, फिर ये विवाह का विचार तुझे कहां से आ गया? और यदि विवाह करना ही है तो किसी तपस्वी से कर। तू रानी बनने का स्वप्न क्यों देख रही है? गीतांजलि ने उत्तर दिया, पिताजी, आप परम ज्ञानी हैं, फिर भी ऐसी बात कर रहे हैं जो एक अज्ञानी करता है। क्या आप नहीं जानते कि जो एक बार मन में बैठ जाए वो सरलता से नहीं निकलता?
महात्मा बोले, बेटी, तूने बिना सोच विचार ये निर्णय ले लिया। क्या तुझे ज्ञात है कि ये राजा शापित है? उसके विवाह के साथ ही उसकी मृत्यु तय है। गीतांजलि निशांत लेकिन दृढ़ स्वर में पूछी, राजन को ऐसा मृत्यु का श्राप किसने दिया है पिताजी? महात्मा ने उत्तर दिया, ये श्राप मैंने ही दिया है। तब गीतांजलि ने भक्ति भाव से कहा, पिताजी, जब ये श्राप आपने दिया है तो मैं निश्चय ही इसी राजा से विवाह करूंगी, क्योंकि यदि मेरे पति की मृत्यु निश्चित है तो मुझे सती होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यही मेरे जीवन की पूर्णता होगी। महात्मा बोले, बेटी, ऐसा पागलपन मत करो। गीतांजलि ने बड़ी शांति और दृढ़ता से उत्तर दिया, पिताश्री, पागलपन तो मैं कर ही चुकी है। मेरे हृदय में जो स्थान किसी ने पा लिया उसे मैं अब निकाल नहीं सकती। मैं अब अपने कदम पीछे नहीं ले जा सकती। अगर मेरे भाग्य में विवाह के तुरंत बाद सती होना लिखा है तो मैं उसे भी स्वीकार करूंगी। आप में तो वो सामर्थ्य है कि विधाता के लिखे को भी बदल सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करेंगे क्यों? आप मेरे पिता हैं तो मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। यदि नहीं करना चाहते तो मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दीजिए। महात्मा ने देखा कि उनकी पुत्री अपने निर्णय से हटने वाली नहीं है। वे जानते थे कि वो बचपन से ही दृढ़ निश्चय है, जो ठान लेती है उसे पाकर ही मानती है। महात्मा ने मन ही मन सोचा, अब इसकी जिद को समझदारी से स्वीकार करना ही उचित है। फिर वे बोले, बेटी, तुम राजा के साथ एक पत्नी की तरह रह सकती हो, तुम उसकी रानी बन सकती हो, परंतु अग्नि के साथ फेरे नहीं ले सकती। विवाह तभी पूर्ण होता है जब अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए जाएं। यदि राजा को जीवित रहना है और तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करना है तो ये नियम पालन करना होगा। और यदि तुम भी अपने पति की दीर्घायु चाहती हो तो फेरे कभी मत लेना। उस पर जो श्राप है वो विवाह के साथ अग्नि के फेरे लेते ही प्रभावी होता है। आओ, मैं तुम दोनों को पति पत्नी रूप में आशीर्वाद देता हूं। अब जाओ और सुखमय जीवन व्यतीत करो। राजा गीतांजलि को लेकर महल लौट आया और राजमाता को बताया, मां, हमारा विवाह संपन्न हो गया है। गीतांजलि अब मेरी पत्नी बन चुकी है। राजमाता प्रसन्न होकर बोली, तो अब राजमहल में विधिवत तुम्हारा विवाह करवा देती हूं। तभी गीतांजलि ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं माताजी, ये अभी भी श्राप के बंधन में है। इनका श्राप समाप्त नहीं हुआ है। हम पति पत्नी के रूप में साथ रह सकते हैं, लेकिन अग्नि के फेरे नहीं ले सकते। सारा दोष उन फेरों में ही है। राजमाता ने कहा, तो फिर फेरे लेने की आवश्यकता ही नहीं है। राजमाता ने बिना अग्नि के फेरे के ही राजा और रानी का विवाह पूर्ण करवा दिया। इस प्रकार राजा दया सिंधु और रानी गीतांजलि एक दूसरे के साथ प्रेम और भक्ति में बंधकर जीवन व्यतीत करने लगे। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन रानी गीतांजलि ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उसका नाम कृपा सिंधु रखा। वो अत्यंत सुंदर, संस्कारी और शांत स्वभाव का बालक था। उसके स्वभाव में उसकी माता की भक्ति, सरलता और करुणा झलकती थी। जब वो बड़ा हुआ तो एक दिन उसके मन में ये इच्छा आई कि वो जंगल में शिकार के लिए जाए। वो बोला, मैं एक राजपुत्र हूं, शिकार करना तो मेरी परंपरा का हिस्सा है। उसकी ये बात जब रानी गीतांजलि ने सुनी तो वो शांत भाव से बोली, बेटा, जीव हिंसा कहीं से भी उचित नहीं है। तुम्हारे मन में ये विचार कैसे आया? तुम्हें तो प्रत्येक जीव जंतु से प्रेम करना चाहिए। तुम्हें ये याद होना चाहिए कि मैं पहले एक तपस्विनी हूं। रानी तो केवल इसलिए बनी क्योंकि तुम्हारे पिता मुझसे प्रेम करते थे। मेरी अपनी कोई इच्छा रानी बनने की नहीं थी। मैं सात्विक भोजन करती हूं। जब से मैं इस महल में आई हूं, रसोई में मांसाहार नहीं बना, महल में किसी पशु की हिंसा नहीं हुई, किसी अपराधी को फांसी नहीं दी गई। मुझे गर्व है कि तुम्हारे पिता ने मेरी हर बात मानी। इसलिए पुत्र, तुम्हें भी मेरी और अपने पिता की बात माननी चाहिए। तब राजा दया सिंधु ने मधुर स्वर में रानी से कहा, देवी, हमारा पुत्र कोई सन्यासी नहीं बनने जा रहा। उसे भविष्य में राजा बनना है। राजा बनने का मार्ग सरल नहीं होता। उसमें अनेक बार युद्ध भी आते हैं और युद्ध केवल हिंसा से ही जीते जाते हैं। इसीलिए पूर्वकाल में राजपुत्रों को शिकार की शिक्षा दी जाती थी ताकि वे अपने हृदय को दृढ़ बना सके। आप कृपा करके इसे शिकार पर जाने से मत रोकिए। रानी ने राजा की बात का विरोध नहीं किया। अब राजकुमार कृपा सिंधु प्रतिदिन शिकार पर जाने लगा। एक दिन
वो एक सुंदर हिरण का पीछा करते हुए राज्य के दक्षिण दिशा के जंगलों में चला गया। ये वो जंगल था जहां आज तक कोई भी राजा शिकार के लिए नहीं गया था। हालांकि वो क्षेत्र भी राजा दया सिंधु के ही अधिकार में आता था। राजकुमार ने उस जंगल को अपने राज्य का ही हिस्सा मानकर उसमें प्रवेश कर लिया। लेकिन उसकी आंखों के सामने जो हिरण दौड़ रही थी अचानक कहीं ओझल हो गई। राजकुमार बहुत हैरान और व्याकुल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हिरनी ऐसे अचानक कहां लुप्त हो गई। वो उसे इधर उधर बहुत खोजता रहा मगर वो कहीं दिखाई नहीं दी। हालांकि हिरनी नहीं मिली, लेकिन राजकुमार को कोई खेद नहीं हुआ क्योंकि वो जंगल अत्यंत सुंदर और मन को मोह लेने वाला था। चारों ओर हरियाली फैली थी, रंग बिरंगे फलों से लदे वृक्ष थे, फूलों की सुवास वातावरण में भक्ति का रस घोल रही थी। फिर भी ये स्थान राजकुमार के लिए नया था। दोपहर ढल चुकी थी और दिन धीरे धीरे संध्या की ओर बढ़ रहा था। यद्यपि वो पहले भी कई बार जंगलों में भ्रमण कर चुका था, परंतु शिकार के लिए इस दिशा में आज पहली बार आया था। उसे लगा अब महल लौटना चाहिए और वो वापस चल पड़ा। परंतु तभी उसे अनुभव हुआ कि सब कुछ बदल चुका है। वो मार्ग जिससे वो आया था अब जैसे कहीं लुप्त हो गया था। जंगल का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। उसे अब दिशाएं भी समझ में नहीं आ रही थी। राजकुमार को यह सब एक विचित्र चमत्कार जैसा प्रतीत हो रहा था। वो सोचने लगा कि रास्ता आखिर गया कहां। वो झाड़ियों और पथरीली राहों में भटकता रहा। शाम होने लगी थी। घबराकर वो रोने ही लगा था कि तभी उसने देखा एक सुंदर कन्या राजकुमारी जैसी उसके सामने खड़ी है। वो बड़ी शांति से बोली, हे राजकुमार, शांत हो जाइए, भय मत कीजिए। मैं भी पिछले 5 वर्षों से इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोज रही हूं, परंतु निकल नहीं सकी। पहले मैं यहां अकेली थी, पर अब आप आ गए हैं तो मेरा मन थोड़ा शांत हुआ है। पास ही मेरा एक तंबू है, चलिए वही विश्राम करिए। राजकुमार ने आशंकित होकर कहा, मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो। क्या तुम कोई मायावी स्त्री हो जिसने ये सब रास्ते जादू से बंद कर दिए हैं? मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। क्या पता तुम मेरे साथ कुछ बुरा करना चाहो। वो कन्या बोली, राजकुमार, मैं कोई जादूगरनी नहीं हूं। मैं विराट नगर के राजा महेंद्र की पुत्री हूं। अपनी भूलों के कारण शापित वन में फंस गई हूं। मैं किसी का बुरा क्यों चाहूंगी? मेरा कल्याण तो तभी है जब मैं तुम्हारा भला करूं। ये जंगल एक श्राप के कारण ऐसा हो गया है। मेरी ही गलती के कारण ये स्थिति बनी है। जो एक बार इसमें आता है वो फिर बाहर नहीं जा पाता। अब आप समझ लीजिए, आप बाहर नहीं जा सकते हैं और ना मैं जा सकती हूं। हम दोनों को अब एक दूसरे को ही अपना सहारा मानकर इस जीवन को जीना होगा। मैं कोई बुरी कन्या नहीं हूं और आप भी एक सदाचारी राजकुमार प्रतीत होते हैं। यदि आपको मेरा साथ अच्छा लगे तो मुझसे विवाह भी कर सकते हैं, परंतु यदि आपके हृदय में पहले से कोई और है तो अब वो आपको इस जीवन में नहीं मिलने वाली। इस जंगल में तो मेरे अलावा कोई दूसरी स्त्री भी नहीं है। राजकुमार को अब उस कन्या पर विश्वास करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं दिखाई दिया। वो उसके साथ चल पड़ा। राजकुमारी ने उसे फल खाने को दिए, पास के सरोवर से जल लाकर दिया। रात्रि में वे दोनों उसी तंबू में विश्राम करने लगे। राजकुमारी ने सोते सोते राजकुमार को अपनी दुखद कथा सुनाई। आज से 5 वर्ष पूर्व, जब मेरी आयु केवल 15 वर्ष थी, मैं इस वन की सुंदरता से मोहित होकर यहां कुछ समय के लिए आई। वन मुझे इतना सुंदर लगा कि मैंने 1 महीना यहीं ठहरने का निश्चय किया और एक तंबू लगवाया। मैं उस समय अत्यंत घमंडी स्वभाव की थी। मुझे क्रोध शीघ्र आ जाता था और कोई विरोध सहन नहीं होता था। मेरे साथ 1000 सैनिक भी आए थे। रात्रि में जब मैं विश्राम कर रही थी, मुझे वन्य जीवों की आवाजें सुनाई दी, जिससे मैं विचलित हो गई। क्रोध में मैंने आदेश दिया कि सुबह तक कोई भी जीव इस जंगल में ना रहना चाहिए। दूसरे दिन मेरे सैनिकों ने जंगल से सभी पशु पक्षियों को भगा दिया। रात्रि फिर आई, तब मुझे साधु संतों के भजन की मधुर ध्वनि सुनाई दी। मेरे अभिमान ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने बिना सोचे समझे आदेश दे दिया कि इन बेसुरे सन्यासियों को भी जंगल से निकाल दो। मेरे सैनिकों ने उनका आश्रम उजाड़ दिया और उन्हें वहां से निकाल दिया। वे साधु संत कोई साधारण नहीं थे, सिद्ध महात्मा थे।
उन्होंने मुझे शाप दे दिया, यदि ये जंगल तुझे इतना प्रिय है तो तू इसी में बंदी होकर रह जाएगी, जीवन भर रास्ता खोजती रहेगी परंतु निकल नहीं पाएगी। महात्मा के श्राप के बाद सभी सैनिक डरकर भाग गए और मैं इस शापित वन में अकेली छूट गई। आज तक यही कैद हूं और ये मेरे जीवन का भाग्य बन गई है। अब जब पीछे मुड़कर देखती हूं तो अपने अहंकार पर बहुत क्रोध आता है। सोचती हूं मैंने कैसे तपस्वी महात्माओं से उलझने का साहस कर लिया। मेरा घमंड तो उसी दिन चला गया था। अब मैं पहले जैसी नहीं रही, एक साधारण, समझदार और संयमी कन्या बन चुकी हो। आपने अभी तक मेरा नाम नहीं पूछा और मैंने भी आपका नहीं बताया। मेरा नाम रत्नावली है। पिताजी का नाम आप पहले ही सुन चुके हैं। राजकुमार मुस्कुराते हुए बोला, देवी, मेरा नाम कृपा सिंधु है। मैं मनोहरपुर के महाराज दया सिंधु का पुत्र हूं। मेरी माता एक ऋषि की कन्या है। उन्होंने मुझे इस वन में आने और शिकार करने से मना किया था, लेकिन मेरे पिताश्री ने मुझे इसकी अनुमति दी तो मैं चला आया। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे किसी स्थान में फंस जाऊंगा, लेकिन आपके सान्निध्य से मुझे शांति प्राप्त हुई। सच कहूं तो अब आप मुझे अत्यंत प्रिय हो गई हो। मैं आपसे विवाह के लिए भी सहमत हूं। अब उस वन में कोई पुरोहित था नहीं जो विधिवत मंत्रोच्चारण कर विवाह कराए। ना वेद, ना मंडप, ना कोई गवाह, पर जब दो मानव का मिलन हो जाए, दो आत्माएं एक हो जाए, वही सच्चा विवाह होता है। रत्नावली बोली, मैं भी यही कह रही थी। जब हम साथ रहते हुए एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते तो फिर साथ ही जीवन बिताएं। राजकुमार और रत्नावली पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। उधर जब कई दिन बीत जाने पर राजकुमार महल वापस नहीं लौटा तो महाराज और राजमाता दोनों व्याकुल हो उठे। रानी इस बार महाराज पर नाराज भी हुई। वो बोली, अब आप मेरी बातों को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। मैंने आपको पहले ही मना किया था। राजा ने तुरंत गुप्तचरों को राजकुमार की खोज के लिए भेजा। कई दिनों की तलाश के बाद गुप्तचर लौटे और बोले, महाराज, राजकुमार को आखिरी बार दक्षिण की जंगल की ओर जाते हुए देखा गया था, लेकिन उसके बाद उन्हें किसी ने आते नहीं देखा। उन्होंने ये भी बताया कि वो जंगल शापित कहा जाता है। वहां जो जाता है वो लौटकर नहीं आता। जाने का मार्ग तो मिल जाता है, लेकिन वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। राजा गंभीर हो गए और बोले, कोई ना कोई अवश्य होगा जो इस रहस्य को जानता होगा। हमें हर हाल में राजकुमार को वापस लाना है। घोषणा करो, जो भी इस शापित वन के रहस्य को उजागर करेगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। राजा के आदेश से सैनिकों ने जंगल के पास बसे गांवों में ये घोषणा करवा दी। ये बात एक वृद्धा ने सुनी जो उस पूरी घटना की साक्षी थी। वो उस समय उसी महात्मा के आश्रम में उपस्थित थी जब घमंड में डूबी राजकुमारी के सैनिकों ने महात्मा को वन से बाहर निकाला था। वृद्धा राज दरबार में आई और राजा को पूरी कथा सुनाई। महाराज, उस घमंडी राजकुमारी के कारण ही वो वन शापित हुआ था। उसने वन में डेरा जमाया और जब रात्रि में उसे साधुओं के भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दी तो उसने गुस्से में आकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि महात्माओं को जंगल से बाहर निकाले। एक दो सैनिकों ने बिना कुछ सोचे समझे उन तपस्वियों को निकाल दिया और उनका आश्रम तोड़ दिया। तब महात्मा ने उसे श्राप दिया, जैसे तुझे ये जंगल प्रिय है वैसे ही अब तू सदा सदा के लिए यही बंधी रहेगी। तू जीवन भर रास्ता खोजती रहेगी लेकिन निकल नहीं पाएगी। हमारी जानकारी में उस राजकुमारी के बाद केवल आपके पुत्र ही उस वन में गए हैं। यदि आप उन महात्मा को खोज लें और उनसे क्षमा याचना करें तो संभव है कि वे कृपा करें और राजकुमार की मुक्ति का कोई मार्ग बताएं। राजा ने तुरंत उस महात्मा का पता लगवाया और जैसे ही जानकारी मिली वे सीधे उनके पास पहुंचे। राजा ने महात्मा के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और अपने पुत्र की मुक्ति के लिए करबद्ध निवेदन किया। प्रथम तो महात्मा ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु साधु का हृदय कोमल होता है। थोड़ी ही देर में वे करुणा से भर उठे और बोले, जाओ महाराज, अब मैं उस वन को शाप मुक्त करता हूं। तुम्हें अपना पुत्र ही नहीं पुत्रवधू भी मिल जाएगी, क्योंकि वो घमंड से भरी राजकुमारी अब बहुत विनम्र हो चुकी है और उसने तुम्हारे पुत्र से विवाह भी कर लिया है। अब तुम
दोनों को सम्मानपूर्वक राजमहल ले आ सकते हो। राजा इस शुभ समाचार को सुनते ही सीधे दक्षिण दिशा के उसी वन की ओर चल पड़े। राजकुमार अपने पूज्य पिता को सामने देखकर आश्चर्य से चकित रह गया और बोला, पिताश्री, आप भी क्या इस जंगल में फंस गए हैं? राजा दया सिंधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूं जो बिना विचार किए जंगल में चला जाऊं। तुम्हारी नासमझी के कारण तुम्हारी मां मुझसे बहुत रुष्ट हो गई थी। मैं तो उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। अब मैं इस वन को श्राप से मुक्त कराकर आया हूं। तुम्हारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। हमें यह भी ज्ञात हो गया है कि तुम्हारे साथ हमारी बहू भी है। अब तुम दोनों मेरे साथ चलो। ये जंगल अब श्राप मुक्त हो चुका है। फिर राजा राजकुमार और बहू को साथ लेकर राजा राजमहल लौट आए। राजमहल पहुंचते ही रानी गीतांजलि अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, इसमें ना तो आपका कोई दोष है और ना ही हमारे पुत्र का। यह तो विधि का विधान था जो हमें इस रूप में हमारी बहू मिली। वैसे आपसे तो हमारा पुत्र अधिक विवेकशील निकला। कम से कम वो किसी सरोवर में स्नान करती कन्या को देखने नहीं गया। राजा ये सुनकर थोड़े लज्जित हुए और मुस्कुराते हुए बोले, रानी, आप भी ना पुरानी बातों को क्यों याद करती हो? वो तो हमारा प्रेम था, कोई बुरा भाव नहीं था। उस समय भी मन में सच्चा भाव था और आज भी वही प्रेम है। आज भी तुम्हें देखे बिना एक क्षण भी चैन नहीं आता। जब तक जीवन की सांसें हैं, बस तुम्हारा ही दर्शन करता रहूंगा। अब मुस्काने की बारी रानी की थी। वो बोली, राजन, बेटा बहू का भी तो ख्याल करो। बस सबके सामने आप कुछ भी बोल देते हैं। इस पर बहू रत्नावली मुस्कुराकर बोली, मां, पिताजी ने कुछ भी अनुचित नहीं कहा। सच्चे प्रेम का यही स्वरूप होता है। प्रेम कभी बूढ़ा नहीं होता, वो तो अंत तक नव युवक बना रहता है। रानी ने कहा, अभी तो तू खुद ठीक से सयानी भी नहीं हुई और बात करती है इतनी गहरी। तू तो गजब की चतुर निकली। राजा हंसते हुए बोले, रानी, बहू को नजर मत लगा देना। इस प्रकार हंसी मजाक और प्रेम भरे वातावरण में राजा, रानी, पुत्र और पुत्रवधू सभी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इस कथा से हमें श्री राम जी के बताए 3 सरल और गहरे संदेश मिलते हैं। पहला ये कि घमंड किसी का भला नहीं करता। रत्नावली ने जब अपने घमंड में आकर संतों का अपमान किया तो उसे उसी जंगल में वर्षों तक भटकना पड़ा। लेकिन जब उसने विनम्रता और पश्चाताप को अपनाया तो उसकी मुक्ति का मार्ग खुल गया। श्री राम जी ने कभी घमंड नहीं किया, चाहे वे राजा बने हों या वनवासी। हर समय नम्रता ही उनके आचरण में रही। दूसरा ये कि सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें कोई छल, लालच या दिखावा ना हो। कृपा सिंधु और रत्नावली का प्रेम कठिन परिस्थितियों में भी बना रहा। उन्होंने एक दूसरे को अपनाया। जब ना कोई माला थी, ना अग्नि के फेरे, फिर वे एक दूसरे के विधिवत हुए। यही प्रेम श्री राम और माता सीता ने भी दिखाया। विश्वास, त्याग और धर्म से जुड़ा हुआ प्रेम ही सच्चा होता है। तीसरा ये कि पाप का फल जरूर मिलता है, लेकिन अगर मन से पश्चाताप किया जाए तो क्षमा भी मिलती है। रत्नावली ने जब अपनी गलती मानी और सुधर गई तो महात्मा ने उसका उद्धार कर दिया। ऐसे ही श्री राम जी ने भी जब विभीषण उनकी आया तो उन्होंने उसका अतीत नहीं देखा, बल्कि उसे गले लगा लिया। इसका अर्थ है कि यदि हम सच्चे मन से सुधरने का प्रयास करें तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं। दर्शक बंधु, अभी कथा यही खत्म नहीं होती। अभी हम उस पहेली का उत्तर जानेंगे जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दर्शक बंधु, ये कथा परम भक्ति भाव से जुड़ी हुई है जो प्रभु श्री राम, रावण और देवी सीता से संबंधित एक अद्भुत प्रसंग को सरल शब्दों में प्रकट करती है। इसलिए इसे प्रेम पूर्वक सुनिए। राम रावण के दामाद कैसे हुए और सीता लक्ष्मण की बहन होकर भौजाई कैसे हुई, ये प्रश्न सुनकर आप आश्चर्य में पड़ सकते हैं, लेकिन ये कथा एक अद्भुत सत्य को उजागर करती है। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार लंका में भीषण अकाल पड़ा। रावण ने उस संकट का सामना करने के लिए लोगों से जबरन कर लेना शुरू कर दिया। में उसने ऋषि मुनियों को भी नहीं छोड़ा और उनसे भी कर वसूलने लगा। धीरे धीरे राक्षसों ने ऋषि मुनियों पर आक्रमण भी करना शुरू कर दिया। चूंकि साधु संतों के पास धन संपत्ति नहीं होती, इसलिए राक्षसों ने उनका रक्त लेना शुरू कर दिया।
ऋषियों ने रावण को श्राप दिया कि जहां भी उनका ये रक्त गिरेगा वही रावण के विनाश के जड़ी की उत्पत्ति होगी। इसी दौरान एक दिन रावण जंगल में विहार करने गया। उसी जंगल में गृड समद नामक एक तपस्वी रहते थे जो देवी लक्ष्मी को अपनी पुत्री रूप में पाने की तपस्या कर रहे थे। वे प्रतिदिन एक मिट्टी के घड़े में दूध एकत्र करते थे। एक दिन जब वो तपस्वी बाहर गए हुए थे तभी रावण वहां पहुंचा और कुटिया में घुस गया। उसने वहां उस मिट्टी के घड़े को देखा और उठा लिया। फिर उसमें ऋषियों का खून भरवा कर वो उसे लेकर लंका लौट गया। लंका पहुंचकर रावण ने एक झूठ फैलाया कि उस घड़े में बहुत ही भयंकर विष है, जो भी उसे पिएगा वो तुरंत मर जाएगा। फिर रावण उस घड़े को वहीं रखकर वन विहार के लिए निकल गया। अब मंदोदरी को रावण पर संदेह था कि वो पराई स्त्रियों से संबंध रखता है। क्रोध में आकर मंदोदरी ने सोचा, यदि ये सच में विष है तो मैं इसे पीकर मर जाऊंगा। उसने थोड़ा रक्त उस घड़े से लिया और उसे पी लिया। वो मरी तो नहीं, लेकिन उसे गर्भ ठहर गया। अब मंदोदरी और अधिक व्याकुल हो गई। उसने सोचा कि जब रावण को इस बात का पता चलेगा तो उसके चरित्र पे सवाल उठाए जाएंगे। इसलिए चालाकी से रावण से कहा, स्वामी, मैंने सुना है जब आप गरजते हैं तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। मैं भी देखना चाहती हूं। रावण मंदोदरी की बात सुनकर जोर से गरजा और अट्टहास किया। तुरंत मंदोदरी का गर्भ वही गिर गया। जब रावण चला गया तब मंदोदरी ने वो गिरा हुआ गर्भ उठाया और उसे फिर से उसी घड़ी में डालकर उसे ढक दिया। कुछ दिनों बाद आकाशवाणी हुई कि यदि ये घड़ा लंका में ही रहा तो भारी संकट और अकाल आएगा। इसे किसी समृद्ध और पुण्य भूमि में गाड़ देना चाहिए। रावण ने सोचा, मिथिला नगरी राजा जनक का राज्य अत्यंत समृद्ध और पुण्यवान है, वहीं जाकर ये घड़ा गाड़ देता हूं। फिर अगले दिन रावण घड़ा लेकर मिथिला गया और राजा जनक के क्षेत्र में उसे गाड़ दिया। जब रावण ने घड़ा मिथिला के बाग में गाड़ा तो उसके बाद वो पुनः अपनी लंका नगरी लौट गया। कुछ ही समय में राजा जनक का वो बाग, जो पहले हरा भरा और सुंदर फूलों और फलों से भरा हुआ था, धीरे धीरे सूखने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि जहां जीवन था वहां अब मरुस्थल जैसा दृश्य बन गया। राजा जनक इस दृश्य को देखकर चिंतित हो उठे। फिर धीरे धीरे पूरी मिथिला नगरी की हरियाली भी नष्ट हो गई। चारों तरफ भयंकर अकाल फैल गया। लोग भूख से तड़पने लगे। अन्न का एक दाना तक न बचा और जल के सारे स्रोत, तालाब, पोखर, सरोवर सब सूख गए। पशु पक्षी भूख प्यास से दम तोड़ने लगे और जो बचे थे वे इधर उधर भागने लगे। मिथिला में हाहाकार मच गया। इसी बीच एक दिन पुण्यात्मा महर्षि वशिष्ठ जी मिथिला आए और राजा जनक से कहा, हे राजन, यदि आप इस भूमि पर हल चलाएं और यज्ञ करवाएं तो ये भूमि फिर से पवित्र हो जाएगी। आपका राज्य फिर से सुखी समृद्ध और हरा भरा हो जाएगा। राजा जनक ने महर्षि की आज्ञा को शिरोधार्य किया। उन्होंने यज्ञ आरंभ करवाया और स्वयं ही हल चलाने लगे। जब वे भूमि पर हल चला रहे थे तब हल का अगला भाग, जिसे सीट कहते हैं, वो मिट्टी में कहीं जाकर अटक गया। जब राजा जनक ने उसे खींचा तो वहां से एक दिव्य कन्या बाहर आई। वो कन्या अत्यंत सुंदर थी, तेज से प्रकाशित थी, जैसे स्वयं लक्ष्मी माता अवतरित हुई है। क्योंकि वो कन्या हल के अग्रभाग सीट से निकली थी, इसलिए उसका नाम सीता रखा गया। उसी क्षण से पूरे राज्य में अद्भुत चमत्कार होने लगे। हरियाली लौट आई, वृक्ष पौधे फल फूल सब पुनः खिल उठे। मिथिला फिर से स्वर्ग बन गई। माता सीता धीरे धीरे बड़ी हुई। जब वे विवाह योग्य हुई तो उनका स्वयंवर रचा गया और प्रभु श्री राम ने धनुष उठाकर उनसे विवाह किया। ये सब लीला दिव्य योजना का ही एक भाग थी। लेकिन विवाह से पहले एक बार रावण राजा जनक के दरबार में आया था। जब उसने सीता का हस्त देखकर भविष्य जाना तो वो विचलित हो गया। उसने कहा, ये कन्या तो साक्षात मेरे विनाश का कारण बनेगी। ये एक दिन लंका आएगी और उसका पति ही मुझे मारेगा। इसी के कारण लंका का विनाश होगा। रावण ये जानकर वहां से चुपचाप चला गया, लेकिन वो माता सीता की सुंदरता पर मन से मोहित हो चुका था।
वो नहीं जानता था कि ये कन्या उसी का अंश है, उसकी ही पुत्री है, जो मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। राजा जनक तो बस उनके पालक थे, इसलिए श्री राम रावण के दामाद कहे जाते हैं, परंतु विधि का विधान ही कुछ और था। रावण को जब यह ज्ञात हुआ कि यही कन्या उसके अंत का कारण बनेगी, तो उसी नियति ने उसे माता सीता का हरण करने की ओर प्रेरित किया। यही कारण रहा कि प्रभु श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। ये युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये तो धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। ये वही समय था जब प्रभु श्री हरि विष्णु ने रावण रूपी अपने भक्त का उद्धार करने का समय निश्चित किया था। अब दूसरी बात, माता सीता लक्ष्मण की बहन कैसे हुई जबकि वे उनकी भौजाई थी? इसका उत्तर भी भगवान की लीला में छुपा है। लक्ष्मण जी कोई साधारण पुरुष नहीं थे, वे स्वयं शेषनाग के अवतार थे। लक्ष्मण जी जो कि शेषनाग के अवतार थे, उनके सहस्त्र पनों में से एक स्थान ऐसा था जिसकी दृष्टि शुद्ध नहीं थी। वो एक दिन सुलोचना की ओर अनुचित दृष्टि से देखने लगा। ऐसा माना गया है कि सुलोचना और सुन्यना दोनों शेषनाग जी की ही पुत्रियां थी और उनका पालन पोषण भी नागलोक में ही हुआ था। जब शेषनाग जी को यह ज्ञात हुआ कि उनके ही एक फन ने, जो कि उनकी ही कन्या तुल्य सुलोचना को गलत दृष्टि से देखा है, तो उन्होंने उस फन को तत्काल काट दिया। वही फन बाद में मेघनाद के रूप में जन्मा। उसी तरह शेषनाग से ही मेघनाद की उत्पत्ति मानी जाती है और शेषनाग से ही लक्ष्मण जी का जन्म हुआ। इसलिए मेघनाद और लक्ष्मण दोनों एक ही दिव्य सत्ता के अंश थे। अब चूंकि माता सीता का जन्म मंदोदरी के गर्भ से हुआ और मेघनाद भी मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, इसलिए माता सीता मेघनाद की बहन मानी गई। और क्योंकि लक्ष्मण जी और मेघनाद दोनों शेषनाग के ही अंश थे, इसलिए माता सीता लक्ष्मण जी की भी बहन मानी गई। कुछ मान्यताएं ये भी कहती हैं कि माता सीता धरती माता की कोख से उत्पन्न हुई थी और लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, जो स्वयं धरती को अपने फन पर धारण करते हैं। इसीलिए उन्हें एक ही जननी से उत्पन्न होने के कारण भाई बहन की तरह माना गया। इस प्रकार माता सीता लक्ष्मण जी की बहन भी थी और श्रीराम से विवाह होने के कारण उनकी भौजाई भी थी। यह संबंध केवल शरीर का नहीं था, यह तो आत्मा और भक्ति का संबंध था। अब एक और भक्तिपूर्ण कथा सुनिए। भगवान परशुराम, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उनके गुरु स्वयं भगवान शिव थे। एक बार परशुराम जी ने अपने गुरु शिव से विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, जब समय आएगा मैं स्वयं दक्षिणा ले लूंगा। लेकिन परशुराम जी बार बार आग्रह करते रहे। शिव जी समझ गए कि अब परशुराम के भीतर थोड़ा अहंकार आने लगा है। उन्होंने परशुराम की भावना को पढ़ लिया और एक दिन कहा, यदि तुम देना ही चाहते हो तो मुझे शेषनाग की मणि लाकर दो। परशुराम जी को यह कार्य सरल लगा। उन्होंने अपने परशु और धनुष बाण उठाए और शेषनाग की मणि लाने के लिए चल पड़े। जैसे ही वे शेषनाग की ओर बढ़े, धरती कांपने लगी और देवता घबरा गए। कहीं यह ना हो कि शेषनाग की मणि प्राप्त हो जाए और संपूर्ण ब्रह्मांड असंतुलित हो जाए। शेषनाग और पृथ्वी देवी भी घबरा गए। तब पृथ्वी माता ने कहा, मैं एक वृद्धा का रूप धारण करती हूं और तुम एक बालक बन जाओ। शेषनाग ने बालक का रूप धारण किया और पृथ्वी माता एक दीनहीन वृद्धा बनी। वे दोनों परशुराम जी के मार्ग में आ बैठे। जब परशुराम जी वहां पहुंचे तो उन्होंने बालक को बिलखते देखा और वृद्धा से पूछा, माई, ये बालक क्यों रो रहा है? वृद्धा रूपी पृथ्वी माता ने करुण स्वर में कहा, बेटा, हमारा कोई ठिकाना नहीं है और ये बालक उसी चिंता में रो रहा है। परशुराम जी को करुणा आई और बोले, आओ मेरे आश्रम में रहो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। वृद्धा बोली, पर बेटा, ये बालक बड़ा शरारती है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कुटिया में कुछ तोड़फोड़ कर दे और आप क्रोधित हो जाएं। परशुराम जी ने वचन दिया है, माई, चाहे ये बालक कुछ भी करे, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। इस तरह वे दोनों परशुराम जी की कुटिया में रहने लगे। अब देवर्षि नारद जी परशुराम के पास गए और कहा, हे परशुराम, शेषनाग की मणि ऐसे नहीं मिलेगी।
पहले 10 दिशाओं के दिक्पालों से युद्ध करो, उनके अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण लेकर आओ, तभी ये कार्य पूर्ण होगा। परशुराम जी एक एक कर सभी दिक्पालों से युद्ध करते हुए उनके अस्त्र शस्त्र लेकर अपनी कुटिया में रखते गए और फिर अगली दिशा की ओर बढ़ जाते। परंतु जैसे ही वे जाते, शेषनाग जो बालक रूप में थे वो सब अस्त्र शस्त्र तोड़ दिया करते। परशुराम जी जब लौटते तो टूटे अस्त्र देखकर क्रोध में आ जाते, लेकिन अपने वचन से बंधे होने के कारण कुछ कह नहीं पाते, इसीलिए वे शेषनाग की मणि प्राप्त नहीं कर सके। यही शेषनाग आगे चलकर लक्ष्मण रूप में जन्म लेते हैं। जब लक्ष्मण जी से परशुराम जी का संवाद होता है तो लक्ष्मण विनम्र भाव से कहते हैं, बहुत धनु ही तोड़ी इकाई, कब होना असम कसाई। अर्थात मैंने बचपन में अनेकों धनुष तोड़े हैं, आपने कभी क्रोध नहीं किया। फिर इस धनुष में ऐसा क्या था जो आज इतना क्रोध आ गया। अब यदि हम ये जानना चाहे कि सीता जी लक्ष्मण जी की बहन और भौजाई कैसे हुई, तो उत्तर बड़ा सरल और भक्तिमय है। जब शेषनाग बालक रूप में थे और पृथ्वी माता वृद्धा रूप में थी, उन्होंने परशुराम जी से शेषनाग को अपना पुत्र कहा था। अब वही शेषनाग लक्ष्मण बने और धरती से जन्म लेने वाली सीता उनकी बहन कहलाई। क्योंकि दोनों धरती माता से उत्पन्न हुए, इसलिए दोनों भाई बहन हुए और श्रीराम से विवाह के बाद सीता उनकी भौजाई भी बनी। ये केवल रिश्ता नहीं, ये ईश्वर की लीला है जिसे केवल श्रद्धा से ही समझा जा सकता है। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया एक मधुर कमेंट जरूर करें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यार से बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण।